हेलो एंड वेलकम बैक अनदर क्रेजी वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आई डेयर यू का सेकंड पार्ट। और अगर तुमने फर्स्ट नहीं देखा है तो जाके जल्दी जल्दी से वो देखो, फिर सेकंड पार्ट देखना। और अगर जिसने फर्स्ट पार्ट देखा है तो उसके लिए वेलकम है भाई। और तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो हेलो। तो चैप्टर 2 की शुरुआत होती है सारंग के घर के बाहर के इलाकों से, जहाँ पे हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ होता है। लेकिन अचानक से सारंग के घर के दरवाजे पे जोर जोर से नॉक होने लगता है कि कोई दरवाजा पीट रहा होता है। और अभी हम सारंगी को देखते हैं तो वो अभी भी अपने बेड पर सो रही होती है, पर वो दरवाजे की नॉक की आवाज से वो उठ जाती है और बाहर से एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो बाहर आओ और मुझसे बात करो। सारंगी अपना दरवाजा खोलती है और आधी खुली हुई आंखों से डरते हुए पूछती है कि क्या हुआ सर, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। वो गुस्से वाला आदमी उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ और मुझे तुम्हारी मम्मी से बात करनी है, उन्हें बाहर बुलाओ। वो आदमी घर के अंदर झांकने लगता है और चिल्लाने लगता है कि हेलो, क्या कोई अंदर है। सारंगी फ्रीजर की तरफ देखती है और झूठ बोलती है कि वो अभी घर पर नहीं है। वो पड़ोसी शक करते हुए बोलता है कि अचानक से ऐसा है क्या। पड़ोसी अपना गुस्सा निकालते हुए कहता है कि सुनो, उन मरी हुई बिल्लियों की वजह से हमारे को इधर सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने तुम्हारी माँ को पहले ही मना किया था कि इन सब को मत रखो इधर, पर क्या उन्होंने मेरी बात सुनी? बिल्कुल नहीं। वो बिल्लियों को खाना देती थी, रहने के लिए जगह देती थी और ना जाने क्या क्या। लेकिन अब तो बिल्लियां मर चुकी हैं, फिर भी उन्होंने हर तरफ गंदगी फैला रखी है, क्योंकि पिछले कई दिनों से उनकी वजह से पूरे मोहल्ले में भयंकर बदबू फैली हुई है। तो सारंगी बिल्कुल शांत आवाज में कहती है कि मैं उन्हें साफ कर दूं। उस आदमी के जाने के बाद सारंगी कॉरिडोर में जाती है अपने बिल्डिंग के, और वहां जाके एक डिब्बे की तरफ देखती है। और वो डिब्बे में क्या होगा, गैस करो। उस डिब्बे में बिल्लियों के रहने के लिए जगह बनाई थी और उसी में सारी बिल्लियां मरी पड़ी थी। तो सारंगी उधर जाती है और एक बैग उठाती है प्लास्टिक का, और अब सारंगी उस डब्बे के अंदर झांकती है और उसे बिल्लियों के छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। वो सोचती है कि एक दिन इनकी भी माँ अचानक से गायब हो गई थी, इसीलिए मेरी मम्मी ने इन्हें खाना खिलाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब मेरी मम्मी मर गई तो उसके बाद खाना ना मिलने की वजह से ये बच्चे भूख से तड़पते हुए मर गए। डब्बे के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बिल्लियां मरी हुई दिखती है हमें। सारंगी उन बेजान बच्चों को देखकर बहुत उदास हो जाती है और उन बच्चों को बस चुपचाप देखने लगती है। उसके दिमाग में बस पड़ोसी की वही गुस्से वाली बातें गूंज रही होती है कि बिल्लियों की वजह से पूरे मोहल्ले में बदबू फैल रही है। तो सारंगी आगे बढ़ती है और उन मरी हुई बिल्लियों को प्लास्टिक बैग में भरने लग जाती है। वो उन बेचारी बिल्लियों के शव को बिना किसी झिझक के आराम से उठा के बैग में भर लेती है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ सारंगी उसी बिल्लियों के भरे हुए बैग को लेकर खड़ी हुई थी। और वो कचरे के ढेर के पास खड़ी हुई थी, पर वो उन बिल्लियों को कचरे के ढेर के पास नहीं फेंकती है। वो एक पेड़ के नीचे जाती है और उधर वो एक गड्ढा खोदती है और वो उधर ही उन बिल्लियों को गड्ढे में दफना देती है। मिट्टी को बराबर करते हुए वो सोचती है कि मुर्दों को हमेशा जमीन में ही नीचे दफनाना चाहिए, उन्हें किसी भी कचरे के डिब्बे में या किसी भी फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए। और उसे खुद के करे हुए पे भाई बहुत ही वो पछतावा टाइप होने लगता है। और उस हाँ, तो अब वो अपने ही मन में सोच रही होती है कि सच में ये बहुत ज्यादा खतरनाक है कि भाई किसी को फ्रीजर में बंद करके रखना। तो उसको अभी सब ये रियलाइज हो रहा होता है, और इधर ही सारंगी को अब रियलाइज होता है कि वो अपनी माँ के साथ जो कर रही थी वो कोई नॉर्मल सी बात नहीं थी। अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लासरूम में किसी के हंसने की आवाज आती है। शुभिन और उसके दोस्त उधर बैठे होते हैं। शुभिन उसी लड़के के, जो जयमीन था, उसी लड़के के बेंच पर सिर रख के सोते हुए पूछती है कि क्यों, मजा आया फिर? तो जयमीन अपना मुंह छुपाते हुए चिढ़कर बोलता है कि किस बात का मजा आया। पीछे से उसकी दोस्त हंसते हुए मजाक उड़ाने लगते उसका, और शुभिन मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वही यार, जब सारंगी ने तुम्हें सबके सामने किस किया ना। तो जयमीन शर्म के मारे जयमीन अपना मुंह छुपाता है और फिर चिढ़कर बोलता है कि किस बात का मजाक। पीछे से उसके सारे दोस्त हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, और अगले सीन में भी वही उसका मजाक उड़ा रहे थे कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ मजाक उड़ा रहे थे। उसके बाद शुभिन उसे छेड़ती है और कहती है कि ओह, कहीं तुम्हारी वो फर्स्ट किस तो नहीं थी। जहाँ जयमीन गुस्से से लाल होकर बोलता है कि भाई बंद करो भाई, बहुत हो गया अब। तो जयमीन अपना सर पकड़ के बेंच पर गिर जाता है और बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो सच में ये कर देगी। पीछे से फिर उसका दोस्त बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो लड़की थोड़ी सी तो अजीब है भाई। और शुभिन उधर ही थोड़ा बहानेबाजी करते हुए बोलती है कि हाँ, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं लगा था कि वो किस कर लेगी। फिर शुभिन शायद मजाक में बोलती है कि अब मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे लगा था कि तुम्हारी फर्स्ट किस मेरे साथ ही होने वाली है। जयमीन झटक के अपना सिर उठाकर शौक होकर शुभिन की तरफ देखने लगता है। शुभिन उसकी आंखों में देखकर कहती है कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मिडिल क्लास में मैं जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तभी मैं तुम्हें हाँ कर देती। जयमीन पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि शुभिन मजाक कर रही है या फिर सीरियस बोल रही है। पर अचानक से जयमीन अपने हाथ आगे बढ़ाकर शुभिन की चेहरे पर उंगली मार देता है और बोलता है कि चुप करो। और शुभिन शायद रोने लगती है थोड़ा मजाक में, और जयमीन कहता है कि मुझे बार बार बेवकूफ़ मत बनाओ। शुभिन अपनी आंख पकड़कर चिल्लाती हुई बोलती है कि तुमने सच में मेरी आंख में मार दिया।
बदतमीज। शुबिन उसे गुस्से में अपनी सैंडल निकालती है और जैमिन को जोर जोर से मारने लगती है और जैमिन भी भाई चिल्लाने लगता है कि बस करो यार, बहुत हो गया भाई। अब शुबिन रोते हुए कहती है कि हम लोग बेंच पार्टनर हैं, तुमने मुझे ऐसे कैसे मार दिया। वो उसे पीछे से पकड़ के मारने लगती है और क्या तुम खुद को ज्यादा ही मर्द समझने लगते हो क्योंकि तुम्हें एक लड़की ने किस कर लिया। तो जैमिन दर्द से उठकर कहता है कि भाई हाँ। जैमिन गुस्से और शर्म के मारे चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, मैं पूरी रात बस उसी के बारे में सोच रहा था, बस अब खुश। जैमिन की ये बात सुनकर शुबिन अचानक से शांत हो जाती है और अपना चेहरा घुमा लेती है और जैमिन गुस्से से क्लास के बाहर चला जाता है। वो बड़बड़ाते हुए मन में बोलता है कि पता नहीं वो बात बात पर लात क्यों मारने लगती है, लेकिन शुबिन अभी भी वही बैठी हुई थी और उसके दिमाग में वही जैमिन की बात वही घूम रही थी कि वो पूरी रात बस सारंगी की फर्स्ट किस के बारे में सोच रहा था। शुबिन की आंख में अचानक से एक आंसू आ जाता है, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी स्माइल आ जाती है और जैसे उसे जलन भी हो रही है और मजा भी आ रहा हो। शुबिन पीछे मुड़कर क्लास में अकेले बैठी सारंगी की तरफ घूर कर देखती है। शुबिन अपने बाकी दोस्तों के पास जाती है और एक दोस्त उससे पूछता है कि क्या जैमिन हमारे साथ नहीं खेलेगा। शुबिन सारंगी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि धीरे से बोलो, उसे पता नहीं चलना चाहिए। वो सारे दबे पांव सारंगी के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं और अचानक से चिल्लाते हैं कि रॉक पेपर सीजर शूट। सारंगी हैरान होकर पीछे मुड़ती है और तभी एक लड़की बोलती है कि सारंगी ने फिर से इस बार खेला ही नहीं। तो दूसरी लड़की कहती है कि क्या मतलब वो फिर से हार गई है। सारंगी बिना किसी डर के एकदम शांत आवाज से पूछती है कि फिर इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा। दोस्त आपस में बात करते हैं कि अब इसे क्या डेयर करवाए। तभी ग्रुप में एक लड़का आगे आता है और बोलता है कि मेरे पास एक मस्त आइडिया है। शुबिन पूछती है कि क्या आइडिया है। वो लड़का अचानक से अपने हाथ पर थूकता है और बोलता है कि ये हवा में दिखाते हुए उसे ये बोले कि ये करने को। तो भाई बाकी सारी लड़कियां गिनाकर पीछे हट जाती है और बोलती है कि तुम कितने ही गंदे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। पर वो लड़का हंसते हुए बोलता है कि हम सारंगी को ऐसे ही कुछ करवाएं क्या। तो ये गंदा आइडिया सुनकर शुबिन की आंखों में चमक आ जाती है और वो शैतानी स्माइल के साथ बोलती है कि ये तो सच में मजेदार डेयर है। सारंगी बिना किसी डर के एकदम शांति से पूछती है कि इस बार कौन टारगेट है। शुबिन एक शैतानी स्माइल के साथ आगे बढ़ती है और कहती है कि क्लास 3 में एक लड़का है जिनवॉन नाम का, जाओ और उसके साथ ये डेयर। सॉरी मांगा के बीच में आने के लिए, बट एक बात बता दूं, ये डेयर ऐसा था कि वो जो लड़का था उसके साथ उसको ऐसा कुछ करना था कि वो लड़का गाली दे, क्योंकि कुछ स्कूल में ऐसे लड़के होते हैं जो गाली नहीं देते हैं, बट इधर सारंगी को उस लड़के को गाली उसके मुंह से निकलवानी थी, तो उसको कुछ भी करना था उसके लिए। बस इतना ही, स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ मैं, चलो एंजॉय करो तुम भी। ये सुनकर पीछे एक लड़का शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि क्या जिनवॉन, तुम्हें पता है ना वो कभी। इतना ही बोलने के बाद एक लड़की उसके बीच में टोक देती है और वो बोलती है कि शट अप। शुबिन उसे समझाती है कि उसके पास जाओ, पर सारंगी बीच में ही बोलती है कि गॉट इट, और वो जिनवॉन के क्लास में आगे बढ़ती है और क्लासरूम पूरा शांत था। सारंगी के कदमों की आवाज पूरे क्लासरूम में गूंज रही थी। वो सीधे उस लड़के के पास जाती है, उसके डेस्क की तरफ बढ़ती है जो चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था, बिजी था पढ़ाई में। सारंगी उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। जिनवॉन अपने पास किसी की प्रेजेंस फील करता है। जिनवॉन झटके से ऊपर देखता है और एक अनजान लड़की को देख के अचानक अपने पास खड़ा देखकर उसे चेहरे पर एक अजीब सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है भाई। तो पीछे से शुबिन उसके दोस्त देख रहे होते हैं और एक लड़का भाई कमेंट पास करता है कि भाई वो तो सच में उसके पास चली गई। दूसरा लड़का हंसने लगता है कि बोलता है ये क्या लड़की, और सारे लड़के सोच रहे थे क्या वो जिनवॉन के साथ सच में कुछ करने वाली है ऐसा कुछ। सारंगी थोड़ी देर उधर रुकती है जैसे वो कुछ सोच रही है और धीरे से बोलती है कि ओ, और फिर सारंगी पूरे ही क्लास के सामने एकदम स्पष्ट चेहरे से बोलती है कि मैं अभी तुम्हारे सामने फाट नहीं मार सकती। ये सुन के जिनवॉन का दिमाग पूरा ही घूम जाता है और वो हैरानी से बस एक ही शब्द बोलता है कि हैं। जिनवॉन के दिमाग में सवालों का ढेर लगा जा रहा था और ये लड़की आखिर कहना क्या चाहती। उसके चेहरे पे पसीना आने लगता है और सारंगी बिना किसी रिएक्शन के झट से मुड़ जाती है और कहती है कि मैं वापस आऊंगी, और वहां से चली जाती है। पीछे खड़ी शुबिन और उसकी गैंग हंसी के मारे पागल हो जाती है और वो सारे लोग देखते हैं कि वो कहीं जा रही है और शुबिन चिल्लाते हुए कहती है कि वो देखो भाग रही है। वो शुबिन जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि मुझे लगा ही था ये डेयर उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उधर जिनवॉन को लगता है कि चलो बला टली। वो हंसते हुए सोचता है कि ओ मैन, ये मजेदार था, मुझे तो मजा आ गया। अगले ही सीन में भाई शुबिन की क्लास चल रही होती है। टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहे होते हैं, पर ध्यान से देखो सारंगी की सीट बिल्कुल खाली होती है। शायद सारंगी कहीं पे गई होती। शुबिन बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा ही था, वो इतनी अजीब नहीं है जितना तुम लोग सोचते हो। वो बस अजीब इसीलिए लगती है क्योंकि उसके चेहरे पे भाई इतने एक्सप्रेशन नहीं रहते हैं। शुबिन के दोस्त आगे आके कहने लगते हैं कि वैसे तुम सही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उसके दिमाग को पहले ही पढ़ लिया था। और शुबिन बोलती है कि मेरे आर्ट अकेडमी में भाई ऐसे बहुत से अजीब से लोग आते रहते हैं। और इसी के साथ टॉपिक बदलता है और
उसके दोस्त शुबिन से पूछते हैं कि वैसे तुम्हारा क्या तुम जिनवॉन जैसा लड़के के सामने पाद मार सकते? भाई जेनुअनली यही क्वेश्चन था भाई। शुबिन हंसते हुए बोलती है कि क्यों नहीं, वो भले ही हमारा सुपर हॉट स्टूडेंट है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उसके सामने 2-4 फाट नहीं मार सकते। 2-4 फाट की बदबू से मर तो नहीं जाएगा। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उसकी दोस्त उसे एक ट्विस्ट बताती है और बोलती है कि वैसे भी ये डेयर कभी काम करता ही नहीं, क्योंकि जिनवॉन कभी गाली देता ही नहीं। मैंने आज तक उसके मुंह से कभी गाली सुनी ही नहीं है। शुबिन के चेहरे पे एक बहुत ही खतरनाक सी स्माइल आती है और वो बोलती है कि एग्जैक्टली मैंने उसे जानबूझकर ये डेयर दिया था ताकि वो कभी वो पूरा ही ना कर पाए। उसकी दोस्त हैरान होकर बोलती है कि सच में क्या तुम्हें पहले से पता था? और ये बोलने के बाद उसकी दोस्त बोलती है कि तुम बहुत ही बुरी हो, तुम एक एविल हो। यार एक सच बात बताना, अगर उसके मुंह से अगर गाली भी निकल गई तो क्या वो प्लान को एविल बोल सकती है? गाली देना कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ तुम लोग इमेजिन करो। उसके बाद भाई कॉरिडोर से एक साया आता है और वो कौन होता है गेस करो। और कोई नहीं, अपनी सारंगी वापस आ चुकी होती है। क्लास खत्म होने के बाद सब साफ सफाई कर रहे होते हैं। जापान में शायद क्लास खत्म होने के बाद सब खुद ही साफ सफाई करते हैं। तो उधर एक लड़का चिल्ला के बोलता है कि देखो सारंगी वापस आ गई है। सारंगी सीधे सुबिन के पास आती है और बोलती है कि मुझे अपना डेयर पूरा करना है, चलो मेरे साथ और देखो। सुबिन हैरानी से पूछती है कि अभी? सारंगी कहती है हाँ। कि दोस्त उसके पीछे पीछे चले जाते हैं कि देखने के लिए कि क्या चल रहा है और उसके हाथ में मिट्टी से क्यों भरे हुए हैं। सारंगी दोबारा क्लास 3 में जाती है और वहाँ जिनवॉन अकेले बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है। सारंगी सीधा ही उसके पास जाके वो जो उसके हाथ में बैग था वो सीधा ही उधर रख देती है। जिनवॉन हैरानी से देखता है और वो सोचता है कि ये लड़की क्या कर रही है। सारंगी अपने हाथ जो मिट्टी से भरे हुए थे वो उस थैली की तरफ ले जाके वो थैली को खोलने लगती है। पीछे खड़े बाकी सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। सारंगी बोलती है कि देखो और झटके से थैली को खोल देती है। थैली के अंदर का नज़ारा देख के भाई जिनवॉन की आंखें भाई फटी की फटी रह जाती है। जिनवॉन डर के मारे झटके से अपने चेयर के समेत पीछे गिर जाता है और वो चिल्लाता है कि भाई ये क्या बकचोदी है, और उसके मुंह से फाइनली गाली निकल गई थी तो उसका डेयर भी कंप्लीट हो गया था। शुबिन और उसके पीछे के बाकी सारे दोस्त भाई ये सब देख के भाई हक्का बक्का रहते हैं और बोलते कि भाई ये क्या हो रहा है भाई। सारंगी के चेहरे पर एक हल्की सी सुकून वाली स्माइल आती है। वो कहती है कि मुझे उससे गाली बकवाने के लिए ऐसी चीज़ करनी पड़ी, और वो सोचती है कि इसीलिए वो वही चीज़ उठा के ले आई जिसकी वजह से वो सुबह में उसके भाई पड़ोसी थे जो उसको गालियाँ दे रहे थे, मरी हुई बिल्लियाँ लेके उसके सामने लेके आ गई। और तुम्हें पहले से ही पता चल गया होगा कि उस थैली में क्या था। सारंगी उस थैली की तरफ इशारा करती है और उन लोगों को बता दी कि देखो इसने गाली दे दी और मेरा डेयर हुआ कंप्लीट और मैं जीत गई। और इधर ही भाई देखने वाला सीन था कि शुबिन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो देखने वाली हालत थी उसकी। और वो सोचती है कि आखिरकार इस थैली में है क्या चीज़। मन में ही बोलने लगती है क्या इसने सच में जिनवॉन के मुंह से गाली बकवा दी है। जिनवॉन थोड़ा सा संभलता है और उसके पीछे के सारे लड़के बोलते हैं कि इसमें है क्या, हमें भी देखना है, हमें भी दिखाओ। पर इससे पहले कोई देखता है उससे पहले जिनवॉन झटक के उस थैली को बंद कर देता है और ताकि कोई लोग ना देख पाए तो वो अपने पास ही रखता है उस थैली को। जिनवॉन खड़ा होता है और सारंगी उसे कहता है कि सॉरी मैंने गाली बक दी, मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गया था और आई एम सॉरी। सारंगी उसे बस देखती रहती है। बट भाई मुझे ये पता नहीं चलता कि भाई जिनवॉन ने सॉरी कहा है बोला भाई, क्योंकि भाई ये तो जेन्युइन सी बात है, इसमें डर तो लगता ही है। जिनवॉन का ध्यान अब भाई सुबिन और उसकी गैंग पे पड़ चुका था। उसका चेहरा जिनवॉन के दिमाग में छप चुका था। जिनवॉन सारंगी उसे कहता है कि तुम्हें क्या कोई परेशान कर रहा है, क्या तुम्हें कोई ऐसी गेम खिला रहा है जो तुम्हें नहीं खेलनी है? तो सुनो सारंगी, अगर तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी या कोई तुम्हें बुली कर रहा है तो भी तुम मुझे बता सकती हो। और इसी खौफनाक ट्विस्ट के साथ अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है और चैप्टर 2 भी ख़त्म है। अगर तुम्हें भाई ये स्टोरी में मज़ा आ रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो। और अगर तुम्हें इस स्टोरी के लंबे लंबे एपिसोड देखने, क्योंकि भाई चैप्टर बहुत है इसमें, तो भाई तुम मुझे कमेंट में बताना, तो मैं एक साथ भाई 2-3 चैप्टर कवर करूँगा। बट एक बात है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और वीडियो भी थोड़ी लंबी होगी। अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम कमेंट कर देना, नहीं तो लाइक कर दो। लाइक करोगे तो भी पता चल जाएगा कि तुम्हें ये स्टोरी पसंद आ रही है, ये मांगा पसंद आ रही है, नहीं तो मैं दूसरी वन शॉट मांगा पे काम करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बाय।